हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले गवर्नमेंट एग्जामों में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो टॉपिक चल रहा है वह है इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पर आधारित जिस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे गए उन सब की हम लोग यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस भी ऐसे कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएं और प्रत्येक पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं। ये 25 क्वेश्चन मेरी ये कोशिश है कि यहीं पर आपको इनके क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएं। बस आप वीडियो पूरा देखें और ध्यान से सुनें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन ओपन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसको मैं पहले पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। ड्राइंग शीट पर क्या लिखा? स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। जो ड्राइंग शीट होती है उस पर जो हम लोग पोजीशन दर्शाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, उसके लिए कितने प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है, या कह सकते हैं सिंबल की संख्या कितनी होती है। अब जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इस तरह की थ्योरी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। हमने भी पहला जो वीडियो बनाया था उसमें इंट्रोडक्शन कराया है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का, तब आप उनको पढ़ेंगे तो हमें लगता है कुछ थ्योरी ऐसी रहती है जो हम पढ़ते ही नहीं, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने पढ़ा नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ड्राइंग शीट पर पोजीशन दर्शाने हेतु जो सिंबल की संख्या होती है वह होती 4। याद रहेगा, ड्राइंग शीट पर पोजीशन दर्शाने हेतु जो सिंबल की संख्या होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। नंबर ऑफ सिंबल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा। वह कौन सी पेंसिल है जिसमें मुक्त हस्त चित्रण किया जाता, फ्री हैंड स्केचिंग की जाती है? वह कौन सी पेंसिल है जिससे फ्री हैंड स्केचिंग की जाती है? हम सभी जानते हैं, जब तक हम लोगों ने जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग ये पढ़ा नहीं था, तो हम पेंसिल की ग्रेड के बारे में नहीं जानते थे। हम हमेशा एक ही पेंसिल का यूज करते थे, चाहे वो बचपन से बच्चे यूज करते हो या हम लोग कुछ बनाने के लिए यूज करते हो, सिर्फ HB पेंसिल का यूज करते थे। किसका? सिर्फ HB पेंसिल का यूज करते थे। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग आया तो उसमें अलग अलग ग्रेड की पेंसिल हम लोग चलाना या फिर यूज करना सीख गए। तो यहां पर फ्री हैंड के लिए कौन सी? सिर्फ एक ही पेंसिल, कौन सी? HB, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। HB पेंसिल का उपयोग कहां पर किया जाता है? फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितताएं होती हैं? मतलब जो हमारी रंगीन ड्राइंग शीट होती है, कलर ड्राइंग शीट होती है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं? जो हमारी कलर ड्राइंग शीट होती है उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं? जो कलर ड्राइंग शीट होती है उसकी लिमिटेशन क्या होती है? जब हम उसका प्रिंट निकलवाते हैं या कलर ड्राइंग शीट होती है तो उसमें कुछ लाइनें होती हैं जो उतनी उभर कर सामने नहीं आती जितनी नॉर्मल हम पेंसिल से ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉ करते हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है, तो जो रंगीन ड्राइंग शीट होती है, जो लाइंस होती है हमारी, उनको उभर कर उतना सामने नहीं आने देती। रंगीन ड्राइंग शीट जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो वह उतनी अच्छी नहीं दिखती रंगीन ड्राइंग शीट में जितनी की ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती। तो यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं, यह शीट को मतलब रिंकल्स कर देती है, उपयुक्त आकारों में उपलब्ध ना हो, इन सबसे कोई मतलब नहीं। पहला ऑप्शन है वो एक ही ऐसा दिख रहा है जिसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। यह रेखाओं की उभार में बाधक होती है। ये क्या लिखा? यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। तो उम्मीद है लाइंस जो रहती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं वह उतनी उभार कर सामने नहीं दिखती जितनी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। और दूसरे ऑप्शन ऐसे लग भी रहे कि ये आंसर हो सकते, तो पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती? क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन ऑप्शन में से हमें बताना है
कि किस पेपर पर बनी ड्राइंग, किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। याद कर लें बिल्कुल, किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है, यह कही जाती है अमोनिया के पेपर पर बनी ड्राइंग क्या कही जाती है, ब्लूप्रिंट कही जाती है। तो याद कर लें बिल्कुल, जो अमोनिया पेपर है उस पर बनी ड्राइंग क्या कहलाती है, ब्लूप्रिंट कहलाती है। याद रहेगा, ब्लूप्रिंट किस पेपर बनी ड्राइंग को कहते हैं, ब्लूप्रिंट किस पेपर पर बनी ड्राइंग को कहते हैं, ब्लूप्रिंट अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग को कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किस कार्य को करने हेतु, निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट की बात कर रहा है, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। इनमें कौन से कार्य हेतु, कार्य में बता देता हूं। क्या लगा, पतली रेखाएं बनाने हेतु, गाढ़ी रेखा मतलब थिक लाइन बनाने हेतु, मोटी लाइन बनाने हेतु, सेक्शन रेखाएं बनाने हेतु या संरचनात्मक रेखाएं बनाने हेतु सॉफ्ट पेंसिल का उपयोग इनमें से किसके लिए किया था। तो याद कर ले इसको भी, सॉफ्ट पेंसिल का उपयोग बनाने के लिए हम लोग थिक लाइंस को बनाने के लिए यूज करते हैं, थिक लाइन को बनाने के लिए सॉफ्ट पेंसिल का यूज करते हैं। सॉफ्ट पेंसिल का यूज कहां पर करते हैं हम, थिक लाइन को बनाने के लिए हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज करते हैं। तो याद कर लें, क्या याद कर लें कि सॉफ्ट पेंसिल का यूज हम लोग थिक लाइनों को बनाने के लिए करते हैं। मुझे उम्मीद है आपसे ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक डायग्राम दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक डायग्राम दिया है। क्या लिखा है यहां पर, चित्र में प्रदर्शित पेंसिल की लैंड किस प्रकार की है। ये जो तो यहां पर उसने हाईलाइट भी कर दिया कि जो ये शेप दिया है पेंसिल का, ये जो शेप दिया है ये पूछ रहा है किस प्रकार का है, ये पूछ रहा है किस प्रकार का है। ये क्या पूछ रहा है, ये जो शेप है किस प्रकार का है। तो आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम कॉनिकल शेप। क्या बोलते हैं, कॉनिकल शेप बोलते हैं। क्लियर दिख रहा है, कौन सा शेप बोलते हैं, कॉनिकल शेप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल शेप बोलते हैं। याद रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, कॉनिकल शेप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मिनी ड्राफ्टर होता है जिसका हम लोग ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, जो मिनी ड्राफ्टर होता है जिसका हम लोग ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, वह बहुत सारे कार्य करता है। बहुत सारे कार्य करने के लिए हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं, लेकिन एक ऐसा कार्य है जिसका वह कार्य नहीं कर सकते। जैसे स्केल का कार्य हमारा क्या कर मिनी ड्राफ्टर कर देता कि लाइनें खींच देता, स्केल से भी हम लाइनें खींचते हैं। जब हम प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं तो प्रोट्रैक्टर से क्या एंगल देखते हैं, एंगल मेजर करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं, एंगल मार्क करते हैं। तो वो भी हम लोग किससे कर लेते हैं, हमारा मिनी ड्राफ्टर है उससे भी कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सारी हम उससे खींच लेते हैं। तो यहां पर देखो, अब सेट स्क्वायर है वो भी एंगल पे लाइन खींच देता है, तो वो भी कर लेता है। तो हम जानते हैं जो हमारी स्केल की काम है वो सब कौन कर लेता है, हमारा मिनी ड्राफ्टर कर लेता है। प्रोट्रैक्टर भी कर लेता है, सेट स्क्वायर भी कर लेता है। लेकिन जो कंपास होता है जिससे हम आर्क वगैरह लगाते हैं, जो कंपास होता है जिससे हम आर्क लगाते हैं, जो कंपास होता है जिससे हम आर्क लगाते हैं, वह हमारा मिनी ड्राफ्टर कार्य नहीं कर पाता है। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा हम कंपास का कार्य नहीं कर सकते। मिनी ड्राफ्टर से जो कंपास होता है देखा, उसमें हम पेंसिल फंसा के पूरा सर्कल खींच लेते हैं, आर्क बना लेते हैं, कट लगा देते हैं, इस तरह के हम क्या करते हैं उससे सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन हम इससे इस तरह के कार्य नहीं कर सकते। हमारा जो आंसर होगा वह कौन सा, डी वाला हो जाएगा कि कंपास वाला कार्य मिनी ड्राफ्टर के द्वारा नहीं किया जा सकता। कंपास वाला कार्य मिनी ड्राफ्टर के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी रहती हैं। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी रहती हैं, ऐसी आपने देखी होंगी, जुड़ी रहती है। यहां पर ऐसा चांदा लगा है। वो पूछ रहा है ये जो एंगल रहता है ये कितने एंगल पर जुड़ी रहती है। मिनी ड्राफ्टर की जो दोनों भुजाएं रहती हैं ये किस एंगल पर जुड़ी रहती है। तो क्लियर दिख रहा है, 90 डिग्री जैसा दिख रहा हो, आपको भी दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। ये आपने भी देखा होगा। तो 90 डिग्री पर जुड़ी रहती हैं, इसको भी बिल्कुल याद कर लें। ये तो वैसे ही आपसे बन जाएगा, कितने एंगल पर जुड़ी रहती हैं, 90 डिग्री पर जुड़ी रहती हैं। उम्मीद है ये भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नापने में होता है। जो प्रोट्रैक्टर है उसका प्रयोग कहां पर होता है, क्या मेजर करने में होता है। प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या मेजर करने में होता है, प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या मेजर करने में होता है। देखो यहां याद रखें, यहां पर बहुत क्वेश्चन घुमा दिया उसने, कहा एंगल 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 एंगल, मतलब हम जानते हैं एंगल को मेजर करने में होता है,
लेकिन किस यूनिट में, याद रखें। तो यहां पर उसने देखो लीनियर मेजरमेंट ये तो नहीं हो सकता, गलती हो गई, लेकिन हमारा जो प्रोटेक्टर होता है वह मिनट में नहीं होता है, वह मिनट में नहीं होता है, प्रोटेक्टर रेडियन में नहीं होता है, प्रोटेक्टर रेडियन में नहीं होता है, प्रोटेक्टर मेजर करता है डिग्री में, प्रोटेक्टर मेजर करता है डिग्री में, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये भी याद रहे, क्वेश्चन को उसने कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग यूनिट दे दी थी, तो याद रहे जो प्रोटेक्टर है वह डिग्री में मेजर करता है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से के अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींचने में प्रयोग किया जाता है। यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहां पर कुछ नाम लिखे हुए, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से इनके अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि क्या आंसर हो सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य सीधी रेखाएं खींची जाए। देखो कर्व लाइन इससे नहीं खींची जा सकती है, ऑब्लिक लाइन नहीं खींची जाती, नन ऑफ द, मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है ना। कौन सी लाइन है, इनके अतिरिक्त, तीन के अतिरिक्त हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जा सकती है। तो हम जानते हैं सेट स्क्वायर टी स्क्वायर, बस क्वेश्चन घुमाया है, वैसे भी हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर या टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को उसने घुमाया, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, ऐसा लगा कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका, आंसर वही है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक पार्ट में नए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चन आपको याद हो सकें और क्वेश्चन कैसा भी आता है तो आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ किस लिए बनाया जाता है। ड्राइंग शीट पर जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वह किस लिए बनाया जाता है। ड्राइंग शीट पर जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है या वस्तु संदर्भ है यह किस लिए बनाया जाता है। ड्राइंग शीट पर रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वह किस लिए बनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए, क्या दिया, टू डिस्प्ले डिटेल्स, टू डिस्प्ले लाइन, टू डिस्प्ले लेंथ, टू डिस्प्ले। तो डिस्प्ले लेंथ और ये पर्टिकुलर इन दोनों के लिए तो नहीं बनाया जा सकता है, नन ऑफ द दीज है, या फिर टू डिस्प्ले होगा। टू डिस्प्ले डिटेल्स, ये देखा डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए, किसको, डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया जाता है। डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया जाता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नए स्टूडेंट जो भी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू स्टूडेंट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा बिल्कुल, मतलब 100% गारंटी है। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, बस आप देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी दोस्त हैं उनसे भी थोड़ी सी मदद करने के लिए बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लें। मदद को ये कुछ नहीं लग रहा, फ्री वीडियो चल रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है। ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन हम पहले भी बता चुके, बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है ना, बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, बाइंडिंग के लिए हिंदी में बोलो बांधने के लिए। बाइंडिंग मतलब एक हिस्से से कहा उसको बाइंड कर सके, बाइंड करने से होगा क्या, वो दबेगी नहीं, इसलिए कुछ जगह छोड़ देते हैं। अगर हम जगह नहीं छोड़ेंगे वहां पर ड्राइंग कर देते हैं, फिर हम उसको बाइंडिंग करेंगे तो वो एरिया में क्या होगा, जो ड्राइंग का हिस्सा वो दब जाएगा, फिर दिखाई नहीं देगा। तो सही से पूरी ड्राइंग दिखे तो हम क्या करते हैं, बाएं सिरे पे कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं जिससे हम ड्राइंग शीट की बाइंडिंग कर सके। तो उम्मीद है डी वाला ऑप्शन राइट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, ड्राइंग बोर्ड, क्या लिखा, ड्राइंग बोर्ड पर सीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर क्या लगाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड पर जो सीट रखते हैं हम, ड्राइंग बोर्ड पर जो सीट रखते हैं और फिर उस पर ड्राइंग करते हैं तो इधर उधर खिसकती है, तो इधर उधर ना खिसके, उसको खिसकने से रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं। ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड पर सेट करने के लिए, वह इधर उधर ना खिसके, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं। तो दो तरह की, एक तो हम क्या करते हैं जो क्लिप रहती हैं
वो उसका यूज करते हैं, जो क्लिप रहती है, पिन रहती है, उनका यूज करते हैं। दूसरा होता है सेलो टेप। सेलो टेप या फिर जो पिन रहती है, जो क्लिप बोलते हैं हम, उनका यूज करते हैं। देखो बेट का यूज नहीं करते, आंसर देख लें। डस्टर का यूज नहीं करते। जब दो गलत होगा तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकते। तो हमारा एक ऑप्शन बचता सेलो टेप। तो ये हमारा सेलो टेप वाला आंसर राइट हो जाएगा। सेलो टेप वाला आंसर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको याद होते जा रहे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या विशेषता है? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेम्पलेट समझते हो? टेम्पलेट मतलब जैसे सर्किल का टेम्पलेट हो गया, ट्रायंगल का टेम्पलेट हो गया, ट्रायंगल के डिफरेंट टाइप्स टेम्पलेट हो गए। तो इस तरह की टेम्पलेट होती है। डायरेक्ट हमें कोई चीज ड्रॉ करना, जैसे कि हमारा मान लो इस तरह का सेट स्क्वायर है, यहाँ पर सर्किल बना हुआ है। अब इस सर्किल ड्रॉ करना, सेट स्क्वायर रखेंगे, हम पेंसिल ऐसे चला देंगे। या कोई हमारे पास ऐसा सर्किल है या ट्रायंगल है ऐसा, इस तरह की टेम्पलेट होते हैं डिफरेंट साइज के। हमें जिस साइज का डायरेक्ट ड्रॉ करना, उसमें हमें रख के सीधी पेंसिल चला देना, ड्रॉ हो जाएगा। ट्रायंगल ड्रॉ करना है, पेंसिल चला देंगे, ड्रॉ हो जाएगा। तो ये टेम्पलेट होते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे ऑप्शन, ये क्या क्या लिखा, क्या लिखा? ड्राफ्टिंग टेम्पलेट एक पारदर्शक प्लास्टिक की सीट है। सही है, पारदर्शक प्लास्टिक की सीट है, याद रखें, जिससे दूसरी तरफ का दिखाई देता है जब हम ड्रॉ करते हैं, जिससे पता चलता है कि कैसी ड्राइंग हो रही है। क्या लिखा? इस पर आयताकार, वर्गाकार, वृत्त और षटभुज आदि बनी होती। सही बात है ये भी। फिर क्या लिखा? उचित समय में इन आकृतियों को ड्राइंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ड्राइंग में प्रयुक्त, तो उपयुक्त सभी, मतलब सभी तीनों ऊपर के जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है। टेम्पलेट के बारे में बिल्कुल राइट यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं तीनों के तीनों ऑप्शन। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंपास की किस लेग में, कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था? कंपास के किस लेग में? कंपास हम जानते हैं ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो यहां पर इस तरह की कुछ यहां पर पेंसिल लगाने की व्यवस्था होती है और ये इस तरह पतली पतली लिंक होती है। अब किस तरह होती है, हमें कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती? कंपास के किस लेड में पेंसिल की लगाने की व्यवस्था होती? तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं बाकायदे, उनको हमें देखकर आंसर देना है। यहाँ पर क्या लिखा? एडजस्टेबल लेग, लॉकिंग नॉब, पिवोटेड प्लेट या इंडेक्स प्लेट। कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हैं। तो हमारी जो एडजस्टेबल लेग होती, कौन सी होती है? नाम याद कर लें, एडजस्टेबल लेग होती है। अब आपने कंपास यूज करते हैं, बचपन से यूज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुना होगा आपने, नहीं सुना, पढ़ते भी नहीं, हम किताब में भी नहीं लिखा। कंपास के बारे में सब कुछ लिखा होगा, लेकिन इतना डिटेल्स में कम लिखा हो, कम बुकों में लिखा हो सकता है। जब हम ITI लेवल पे बहुत सारे डिटेल्स लिखा जाता है, वहां पर लिखा हो, तो वो आप पढ़ते नहीं है। तो ये ऐसे थोड़ा सा याद कर लें, समझ लें। तो क्या हम याद करेंगे? कंपास की किस लेग में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती? तो एडजस्टेबल लेग में ये व्यवस्था होती है। एडजस्टेबल लेग में ये व्यवस्था होती है। किसमें होती है? एडजस्टेबल लेग में ये व्यवस्था होती। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त या आर्क खींचे जा सकते हैं? छोटा कंपास क्या होता है? एक छोटा स्मॉल कंपास है, एक बिग कंपास। छोटे कंपास से पूछ रहा है कि छोटे कंपास के द्वारा जो हम सर्किल है और जो आर्क खींचते हैं वो कितनी साइज के खींच सकते हैं? एग्जैक्ट बताना, कितनी साइज, बिटवीन बताना, मोर देन बताना है, लेस देन बताना है। तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं 20 mm to 30 mm, 25 mm to 50 mm, 25 mm to 100 mm या 40 mm to 100 mm, इस तरह के ऑप्शन दिए गए। तो इसको आप याद कर लें, 25 mm कितना, 25 mm से 50 mm तक के क्या वृत्त या फिर आर्क लगा सकता है। छोटा कंपास होता हुआ 25 mm से 50 mm के बीच में क्या कर सकता है? आर्क या आर्क लगा सकता है, सर्किल खींच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने में किया जाता है? बड़ी कंपास, बड़ी कंपास के बारे में भी पूछा गया। बड़ा कंपास होता, उससे हम लोग कितने मतलब साइज के वृत्त खींच सकते हैं, आर्क लगा सकते हैं? बड़े कंपास के द्वारा कितने साइज के वृत्त खींच सकते हैं या फिर आर्क लगा सकते हैं? बड़े कंपास के द्वारा हम
150 से अधिक 150 मीटर से अधिक के क्या कि 150 डायमीटर से अधिक के क्या खींच सकते हैं, डायमीटर तो नहीं दिया, रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियस से हम लोग ड्रॉ करते हैं, किससे ड्रॉ करते हैं, रेडियस से। तो रेडियस के हम क्या खींच सकते हैं, ये सर्किल खींच सकते हैं, या फिर आर्क लगाना है इतनी डायमेंशन पर तो हम आर्क लगा सकते हैं। 150 से अधिक डायमेंशन मतलब 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखा विमांकन, मतलब क्या बोल रहा है, विमांकन मीन्स डायमेंशन की बात कर रहा है। लेटरिंग मतलब जो हम लेटर राइटिंग करते हैं, और ड्राइंग सर्किल आर्क ईटीसी के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, डायमेंशनिंग के लिए जो हम डायमेंशन देते हैं, जब भी हम ड्राइंग करते हैं उसकी डायमेंशन देते हैं, किस डायमेंशन से बनाया है। लेटरिंग मतलब कुछ लिखते हैं वहां पर हम, फिर या फिर ड्राइंग सर्किल बनाते हैं, आर्क बनाते हैं, तो इनके लिए हम किस टाइप की पेंसिल का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया किस टाइप की पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम एच ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं ना। अभी मैंने चार्ट बताया था, उतना अच्छा जो चार्ट है इसका मैंने जब भी इसके इंस्ट्रूमेंट का जो इंट्रोडक्शन कराया है वीडियो, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जो एबी क्लास यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग ब्रैकेट में लिखा होगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इंजीनियरिंग ड्राइंग ब्रैकेट में लिखा होगा थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें पहला वीडियो होगा वह है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे ड्राइंग शीट भी हो, या कोई अदर, चाहे वो बोर्ड हो, टी स्क्वायर हो, सबके साइज डिटेल्स सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लें तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि एच ग्रेड का उपयोग इसलिए यूज किया जाता है, और यहां से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं। ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं। ड्राइंग बोर्ड पर हम जानते हैं, देखो ड्राइंग बोर्ड ऐसा होता है, ड्राइंग बोर्ड ऐसा जुड़ा रहता है ना, पट्टियां जुड़ी रहती हैं, ऐसी पट्टियां होती हैं, ये पट्टी जुड़ी रहती हैं, तो हम क्या करते हैं इनको ऐसा नटों से हम क्या करते हैं इसको ऐसा बांध देते हैं। तो कह रहा है वो कि ड्राइंग बोर्ड को ऐसी पट्टियों से बनाया जाता है और इसको ऐसे ऐसे कस दिया जाता है, नीचे पट्टी लगा कस दिया जाता है। क्या क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियां क्यों लगाई जाती, तो ये जो पट्टियां हैं क्यों लगाई जाती, तो हम जानते हैं लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, नमी होगी, भाई मौसम चेंज होता रहता है, नमी भी होगी, पानी वगैरह है उसकी भी कुछ ना कुछ जो भी वेपर है वो उस पर लग सकती, उससे ये क्या हो सकता है, गीला होगा, या नमी लगने के कारण क्या कंप्रेस हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, मतलब उसकी साइज में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, उसकी साइज में परिवर्तन हो सकता है नमी के कारण। याद रखें, नमी के कारण जो उसमें परिवर्तन आते वह परिवर्तन ना हो, क्या वह परिवर्तन ना हो, उसके लिए हम लोग ये पट्टियां लगा देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत बोर्ड में फर्क पड़ेगा तो उसको ये परिवर्तन नहीं आने देती, नट वगैरह बोर्ड से इसमें हम कस देते हैं। तो इसमें जो आंसर लिखा है मौसम की नमी के कारण, मौसम की शुष्कता के कारण, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है मौसम की नमी के कारण, ड्यू टू द ह्यूमिडिटी ऑफ द वेदर, इससे बचाने के लिए हम लोग ये पट्टियां लगा देते थे। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एबोनी क्या है, एबोनी क्या है, एबोनी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एबोनी क्या है, तो एबोनी क्या है इसको थोड़ा याद भी कर लें। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी, एबोनी क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी, तो इसको याद कर लें थोड़ा सा। क्या याद करेंगे हम, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी है जिसे हम एबोनी बोलते हैं। ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी है जिसे हम एबोनी बोलते हैं। एबोनी क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी है, तो याद हो जाएगा। उम्मीद है एबोनी क्या है, ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी क्या एक पट्टी है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा, मुक्त हस्तरेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम इसमें से किस प्रकार की ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। ये बने याद रखें, यही नहीं है ना। क्या लिख रहा है कि मुक्त मतलब फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम किस प्रकार की या किस साइज की ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। तो नॉर्मल फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम
A4 साइज की ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। A4 साइज की ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम A4 साइज की ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। तो यहां तक आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे और याद भी हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया था। सैंड पेपर किस कार्य हेतु उपयोग किया। जो सैंड पेपर हम लोग यूज करते हैं वह किस लिए यूज करते हैं। सैंड पेपर का उपयोग ड्राइंग के अंदर हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, क्या उसका काम है। तो सैंड पेपर का उपयोग हम ड्राइंग शीट में, जो ड्राइंग में टू शार्प पेंसिल टिप्स, जो पेंसिल की नोक होती है उसको तेज करने की, पेंसिल की नोक होती है उसको घिस के थोड़ा शार्प करने के लिए, पेंसिल की जो नोक होती है यहाँ पर, इसको हम सैंड पेपर से घिस के थोड़ा शार्प कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, थोड़ा चिकना बना देते हैं। तो क्या लगा, पेंसिल की नोक को तेज करने हेतु, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। सैंड पेपर का उपयोग कहां पर करते हैं। सैंड पेपर का उपयोग करते हैं पेंसिल की नोक को शार्प करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का शीर्ष ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले कहां पर बनाया जाता है। शीर्ष ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक की बात कर, टाइटल ब्लॉक कहां पर बनाया था। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे वाले राइट कॉर्नर में बनाया था। नीचे वाला बॉटम साइड में राइट कॉर्नर में बनाया था। क्या, जो हमारा टाइटल ब्लॉक होता है, इस तरह की ड्राइंग शीट होती है, हम सभी जानते हैं ड्राइंग शीट होती, और यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाया था। यहाँ पर टाइटल ब्लॉक बनाया था। ये जो टाइटल ब्लॉक है, ये अगर हम सामने से देखेंगे तो एक तो ये नीचे साइड हो गया, बॉटम हो गया, नीचे साइड हो गया, बॉटम हो गया, और ये कौन सा हो गया, राइट कॉर्नर हो गया, राइट कॉर्नर हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ये वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट कॉर्नर है ना, राइट कॉर्नर बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी उसने बॉटम साइड तो लिख दिया, बॉटम तो ऑलरेडी उसने लिख दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। एक ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के बाद जो टॉप है उस पर क्या होना चाहिए, उस पर ड्राइंग की डिटेल्स होती है, और ड्राइंग की डिटेल्स किसमें लिखी जाती है, टाइटल ब्लॉक में लिखी जाती है। किसमें, टाइटल ब्लॉक में लिखी जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल ब्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राय एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों संकेतों की संख्या कितनी होती है। अनुस्थापन चिन्हों और संकेतों की संख्या होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है ना। तो क्योंकि इसको थ्योरी में पढ़ा हुआ नहीं, तो उससे अच्छा डायरेक्ट याद ही कर लो बिना समय बर्बाद किए। तो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर हमारी कोशिश है कि जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करवा के आपको याद करवा सकें, क्योंकि ये सत्य ITI लेवल पर आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर भी थ्योरी से क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी हम पुराने पेपर खोल के देखते हैं तो ऐसा लगता है इस तरह की थ्योरी हमने पढ़ी ही नहीं है। इससे अच्छा है थ्योरी पढ़ना ही है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, उससे हमारा दिमाग भी चलता है, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके आंसर ढूंढने में मदद मिलती है। क्योंकि जब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ही समझ में कुछ भी नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ें, पूरी पढ़ें, एक एक टॉपिक पढ़ें, लेकिन फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। और सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।